मुंह नहीं बनाया कि यार ये मैं क्या पी रहा हूँ। मैं हमें नहीं जाइएगा मत, क्योंकि वीडियो का कोर पॉइंट तो अब स्टार्ट हुआ है। जस्ट अ सेकेंड। सो दिस इज ऑल एम्प्टी। दोस्तों 30 दिनों तक मैंने सिर्फ एक चीज चेंज करी, बाकी मेरी डाइट सेम थी, मेरा वर्कआउट प्लान सेम था, मेरी स्लीप साइकिल सेम थी और मेरा डेली का जो रूटीन है वो ऑलमोस्ट सेम था। बस मैंने कुछ चेंज करा था, तो वो था ये एक छोटा सा स्कूप ऐड करा था मेरी डेली रूटीन में। दिस इज क्रिएटिन बाय ब्लैक बेस एंड यू वॉन्ट बिलीव, इसके रॉकेट पॉप फ्लेवर ने मेरे एक्सपेरिमेंट को बड़ा इजी कर दिया। दोस्तों आज के वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा इन 30 दिनों के अंदर क्या मेरी स्ट्रेंथ में कुछ अंतर नजर आया, क्या मेरे मसल मास में मुझे कुछ अंतर नजर आया, क्या मेरी रेपिटेशन इंक्रीज हुई, और सबसे बड़ी बात, क्या मैं रॉकेट पॉप फ्लेवर से कहीं बोर तो नहीं हुआ डेली यूज करते करते। एवरीथिंग यू विल नो इन दिस वीडियो। तो दोस्तों यदि आप नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, देन सीरियसली गाइस यू आर मिसिंग समथिंग गुड स्टफ। वेल दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने लव वंस के साथ। बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। साथियों क्रिएटिन का सबसे बड़ा रूल है कंसिस्टेंटली क्रिएटिन को लोगे तभी जाकर आपको क्रिएटिन के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्रिएटिन इज नॉट अ प्री वर्कआउट की वर्कआउट से 20 मिनट पहले आपने क्रिएटिन ले लिया और आपका मसल कुछ ऐसा हो गया वर्कआउट करते करते। ऐसा नहीं हो सकता है। कि मन में ये डाउट आएगा दोस्तों कि ये 30 दिनों का एक्सपेरिमेंट क्या है भाई। तो रिसेंटली आज से कुछ समय पहले मेरे इंस्टा डीएम पे ऑलमोस्ट 70 to 80% कॉमन क्वेश्चन आ रहे थे बिगनर्स के कि भाई क्रिएटिन तो हम ले लेते हैं, बट क्रिएटिन अनफ्लेवर होता है तो मन नहीं करता क्रिएटिन का। यदि फ्लेवर होता है तो एक टाइम बाद हम उससे बोर हो जाता है। क्रिएटिन एक दिन ले लिया, 2 दिन स्किप हो जाता है। क्रिएटिन 4-5 दिन कंटिन्यू चला, बट कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसा मिथ आ जाता है जिससे क्रिएटिन लेने में हमें डर लगता है। मैंने सोचा क्यों ना हम खुद 30 डेज का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। 30 डेज तक कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, हमारा डाइट सेम रखेंगे, हमारी स्लीप साइकिल सेम रखेंगे, हमारा वर्कआउट प्लान सेम रखेंगे। सिर्फ हम जो चेंज करेंगे वो कि हम क्रिएटिन लेंगे 2 स्कूप, ऑलराइट, और वो भी फ्लेवर्ड लेंगे बिना स्किप करें, और नोटिस करेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिला, मेरी रेपिटेशन बढ़ी या नहीं बढ़ी, और क्या मैं रॉकेट पॉप फ्लेवर से बोर हुआ 30 दिनों के अंदर या नहीं। तो इसी के चलते हमने ये 30 डेज का एक्सपेरिमेंट करा है। साथ ही साथ एक और चीज आपके साथ साझा कर देता हूँ, ये ब्लैक बेस न्यूट्रिशन क्रिएटिन का रिव्यू वीडियो नहीं है कि इसमें क्रिएटिन इतने ग्राम रहता है, नंबर ऑफ स्कूप इतना रहता है, वगैरह वगैरह। अगर आपको इसका डिटेल रिव्यू वीडियो देखना है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी देख सकते हैं। सो ओवरऑल दोस्तों हम 6 सेगमेंट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला सेगमेंट है दैट इज टेस्ट, क्योंकि टेस्ट मैटर करता है। अब थोड़ा सा साइंस भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों क्रिएटिन दुनिया का सबसे रिसर्चेबल सप्लीमेंट में से एक है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो क्रिएटिन का रॉ पाउडर रहता है उसका जो टेस्ट है वो ब्लैंड और कभी कभी ग्रीटी जैसा भी लगता है। तो कई बार क्या होता है, आप एक हफ्ता क्रिएटिन लेते हो और दूसरे हफ्ते के बाद से आपका क्रिएटिन लेने का मन नहीं करता है। बट फिटनेस इंडस्ट्री का एक कॉमन ट्रूथ है, बेस्ट सप्लीमेंट वही है जिसको आप कंसिस्टेंटली पी सकते हो, भले ही फिर कितने ही कोई एडवांस फॉर्मूला क्यों ना हो। बट यदि उसका पीने का टेस्ट ही खराब है तो ना वो आप पी पाओगे और ना ही उसके आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बट क्रिएटिन बाय ब्लैक बेस न्यूट्रिशन, इसका रॉकेट पॉप फ्लेवर, दिस इज द अल्टीमेट। ये काइंड ऑफ ब्लूबेरी की तरह देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट 70 to 80% रियल ब्लूबेरी की तरह ही इसका टेस्ट देखने को मिलता है। आई रिमेम्बर फर्स्ट डे मैंने इसको पिया था और 30 डे तक जब मैंने इसको कंटिन्यू पिया, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ क्या इंटेक कर रहे हो, इसको मुझे अवॉइड कर देना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए या फिर कुछ दूसरे फ्लेवर में स्विच कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, रॉकेट पॉप फ्लेवर में एक्स्ट्रा स्वीटनेस नहीं है, हल्का सा पंची खट्टापन देखने को मिलता है बहुत ही एंड में। तो सबसे बड़ी बात क्या हो गई, एक तो स्वीटनेस ज्यादा नहीं है, जो कि एक जो कैलोरी डेफिशिएंस होते हैं ना, लाइक मेरी तरह, उनके लिए सबसे बेस्ट फ्लेवर हो जाता है ये। ऑलराइट, कभी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार इसको मन मार के मैं पी रहा हूं। यू विल ऑलवेज एंजॉय अ रॉकेट पॉप फ्लेवर बाय ब्लैक बेस न्यूट्रिशन। सेगमेंट नंबर 2, मिक्सिबिलिटी, क्योंकि टेस्ट के बाद अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो वो सिर्फ मिक्सिबिलिटी के ही अंदर हमें देखने को मिलती है। सो आई रिमेम्बर
जिस दिन मैंने इसको पहली बार क्रिएटिन को मिक्स करा था, लेस देन 1 मिनट के अंदर ही प्रॉपर मिक्स हो गया था। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये थी, ये आपने भी नोटिस करा होगा कि क्रिएटिन जब भी हम मिक्स करते हैं तो जो उसके छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो तो या तो ग्लास के बॉटम में आ जाते हैं या फिर शेकर के आइट साइड चिपक जाते हैं, और पीते वक्त वो हमारे माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ क्रिएटिन हमारे मुंह में भी आते हैं। बट आई रिमेंबर एवरी टाइम व्हेनेवर आई मिक्स दिस क्रिएटिन इन माय शेकर के अंदर बिल्कुल भी माइक्रो पार्टिकल्स क्रिएटिन के नहीं देखने को मिलते थे, ना ही शेकर के बॉटम में, एंड नॉट इवन इन माय माउथ। ऑलराइट, दैट्स रियली मेक मी फील गुड। क्योंकि आपने भी नोटिस करा होगा, यदि आपने XYZ ब्रांड के क्रिएटिन लिया होगा तो आपने नोटिस करा होगा कि आपके मुंह में छोटे छोटे जो क्रिएटिन के माइक्रो पार्टिकल्स है वो एंड में देखने को मिलते हैं, या फिर ग्लास में या फिर शेकर में छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं। बट इन ब्लैक बेस्ड न्यूट्रिशन आपको बिल्कुल भी क्रिएटिन के माइक्रो पार्टिकल्स ना ही मुंह में आएंगे। ऑलराइट, सो सेगमेंट नंबर 3, क्या मैं एक बार भी इन 30 दिनों के अंदर रॉकेट पॉप फ्लेवर से बोर हुआ या नहीं? सो टू बी ऑनेस्ट, एक स्टोरी शेयर करता हूँ। जब मैंने एक बार अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन बाय करा था तो मैंने सोचा था क्या है, एक ही मतलब अनफ्लेवर्ड ही तो है, पी लेंगे, 2 स्कूप ही तो पीना है। उसका एक स्कूप भी मुझसे नहीं पिया गया था। आधा सीप में ही मैंने उस प्रोटीन को फेंक दिया था। वो मेरी एक पहली गलती थी टेस्ट के मामले में। हमें सप्लीमेंट चाहिए, भले चीपर हो, टेस्ट कुछ भी हो जाए चल जाएगा, बट एक्चुअल फैक्ट वही है दोस्तों, बेस्ट सप्लीमेंट वही होता है जब आप किसी भी सप्लीमेंट को इंजॉय करके पीते हो तब। ऑलराइट, कोई पनिशमेंट नहीं है सप्लीमेंट पीना। यदि आप किसी सप्लीमेंट को इंजॉय करके पीते हो तब वो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी देगा और आप उस सप्लीमेंट को इंजॉय भी करोगे पीना। नाउ बैक टू द वीडियो। सो गाइस, क्या रॉकेट पॉप फ्लेवर से मैं इन 30 दिनों के अंदर बोर हुआ? सो डेफिनेटली नॉट। आई ऑलवेज एंजॉय रॉकेट पॉप फ्लेवर एवरी सिप। ऑलराइट, आपको हर एक सिप में, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको हर एक सिप में कुछ नया टेस्ट दिखेगा। कभी फ्रूटी पंच जैसा टेस्ट दिखेगा, कभी टैंगी टेस्ट जैसा दिखेगा, बट एक बार यदि आपने इसको पिया तो आपको थोड़ा सा पंची टेस्ट दिखेगा, मतलब एकदम से खट्टा लगेगा अगर आप कभी भी इतना खट्टा नहीं खाते हो। बट डे बाय डे मैंने नोटिस करा वो टेस्ट एक माइल्ड होता हुआ जाता है, क्योंकि आप उस टेस्ट से यूज टू हो जाते हो। ऑलराइट, और मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे थोड़ा सा खट्टा खाना पसंद है। सो टू बी ऑनेस्ट, डे 1 से लेके डे 30 तक मैंने बिल्कुल भी कभी भी ऐसा मुंह नहीं बनाया कि यार ये मैं क्या पी रहा हूँ। मैं हमेशा रॉकेट पॉप फ्लेवर को इंजॉय करके ही पिया हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा टेस्ट है। ऑलराइट, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि वीडियो का कोर पॉइंट तो अब स्टार्ट हुआ है। सेगमेंट नंबर 4, परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, रेपिटेशन एंड मसल ग्रोथ। तो दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा हम बेसिक जान लेते हैं कि क्रिएटिन एक्चुअली बॉडी के अंदर करता क्या है। तो साथियों, क्रिएटिन के बेनिफिट्स आपको एक दिन में देखने को नहीं मिलते। क्रिएटिन को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने में कम से कम 1 वीक का समय देना पड़ता है, और क्रिएटिन के बेनिफिट्स भी आपको 1 हफ्ते बाद देखने को मिलते हैं। क्या होता है दोस्तों, जब भी आप क्रिएटिन लेते हो तो आपकी बॉडी के अंदर एटीपी रीजनरेट होता है, और उसी के चलते जब भी हम हाई इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे मसल के अंदर हाई इंटेंस एनर्जी भी शिफ्ट होती है। साथ ही साथ क्रिएटिन हमारे मसल के अंदर वाटर को होल्ड करता है और लीन मसल को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। यहाँ तक कि सिर्फ क्रिएटिन लीन मसल ग्रोथ को हेल्प करने के लिए ही नहीं जानता है, ये हमारी रिकवरी को भी फास्टर करता है और मसल फटीग डिले करता है। तो कुछ इस प्रकार की प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है जब भी हम क्रिएटिन लेना स्टार्ट करते हैं तब। तो अब हम सीधा बात कर लेते हैं कि इस 30 दिनों के अंदर मैंने मेरी स्ट्रेंथ में क्या नोटिस करा। तो गाइस, टू बी ऑनेस्ट, जब भी मैं बेंच प्रेस लगाता था सो हायर वेट वाज माय ओनली 90 kg, बट राइट नाउ मैं इजीली 110 115 इजीली लिफ्ट कर पा रहा हूँ स्मूथली। ऑलराइट, यही अगर मैं डेडलिफ्ट की बात करूँ तो मेरा डेडलिफ्ट बहुत वीक है, अराउंड 80-90 मेरा डेडलिफ्ट है, बट राइट नाउ सेम 100 kg में डेडलिफ्ट में इजीली लिफ्ट कर सकता हूँ। रेपिटेशन की हम बात कर लेते हैं, तो जो पहले फेलियर रेपिटेशन आता था 8 से 10 के बीच में, अब वो आता है 10 से 12 15 के बीच में। ऑल राइट, बहुत रेयर केस में 15 तक हम जाते हैं, क्योंकि आई एम नॉट की 15 रेपिटेशन लगाओ, 20 रेपिटेशन लगाओ। मेरा बेसिक गोल रहता है 12 रेपिटेशन। ऑल राइट, फंडा है। रेपिटेशन मेरी भी इंक्रीज हुई है, अराउंड पहले 8-10 पे फेलियर आता था, तो अब वो 12-15 पे फेलियर मुझे देखने को मिल रहा है। मसल ग्रोथ की बात करूं दोस्तों, तो एज यू कैन सी मसल ग्रोथ में भी मुझे इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, लीन मसल ग्रोथ देखने को मिला है, और
रिकवरी मैंने बहुत फास्टर नोटिस करी। क्या होता था जब भी हम कोई इंटेंस ट्रेनिंग करते थे तो अराउंड 48 आवर्स तक उस मसल में पेन देखने को मिलता था। बट आफ्टर टेकिंग क्रिएटिन बाय ब्लैक बीस्ट न्यूट्रिशन मैंने वो जो 48 आवर्स तक का जो पेन रहता था ना, चाहे आप लेग्स लगा लो तब भी आपको पेन रहता था, बैक लगा लो तो पेन रहता था, वैसा मैंने पेन नोटिस नहीं करा है। ऑलराइट, मेरी जो रिकवरी है वो फास्टर हुई है। ऑल ऑफ सडन अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे कि अगर मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ थी 100% तो वो शिफ्ट होके 140% तक शिफ्ट हुई है। दैट इज क्वाइट इंप्रेसिव। ऑलराइट, बट मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों कि ये पर्सन टू पर्सन वेरीफाई करता है। मेरी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स कुछ अलग होंगे, मेरी बॉडी की कैपेसिटी कुछ अलग होगी। ये ऐसा ही किसी और एक्स वाई जेड पर्सन की बॉडी के हॉर्मोन्स कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, उसकी बॉडी कुछ अलग लिफ्ट कर सकती होगी, मेरी तरह और ज़्यादा लिफ्ट कर सकती होगी या फिर मेरी तरह और कम लिफ्ट कर सकती होगी। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरीफाई करता है। ये मेरा इंडिविजुअल नंबर था ऑलराइट, जो कि मैंने शेयर करा है आपके साथ, जो मैंने नोटिस करा इन 30 दिनों के अंदर। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेगमेंट नंबर 5, ट्रस्टिफाई सर्टिफिकेशन। दोस्तों आज की तारीख में हर एक सप्लीमेंट ब्रांड जो क्लेम करता है वो बॉक्स के अंदर नहीं दे पा रहा है। खुद के प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग फील देने के चक्कर में लेबल के साथ मिसमैच कर रहे हैं, और इसी के चलते रिसेंटली ब्लैक बीस्ट न्यूट्रिशन ने अपना क्रिएटिन को ट्रस्टिफाई से इंडिपेंडेंटली टेस्ट करवाया। अब ये जानना जरूरी है, क्या ट्रस्टिफाई खुद अपने लैब में ये टेस्ट करता है? नहीं, ये भी एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंटली लैब टेस्ट करवाता है, जो कि टेस्ट होता है कि क्रिएटिन के अंदर कोई हार्मफुल केमिकल तो नहीं है, इसमें जो क्रिएटिन है वो प्रॉपर है एक ह्यूमन को यूज करने के लिए। ऐसे रिसेंटली ट्रस्टिफाई ने ब्लैक बीस्ट न्यूट्रिशन का क्रिएटिन को टेस्ट कराया एंड यू वॉन्ट शॉक्ड, ट्रस्टिफाई ने 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है ब्लैक बीस्ट न्यूट्रिशन क्रिएटिन को, इन टेस्ट, इन रिजल्ट एंड इन मिक्सिबिलिटी। एंड डेफिनेटली यही चीज मैंने नोटिस करी है इन 30 दिनों के एक्सपीरियंस के अंदर। ऑलराइट, सो सेगमेंट नंबर 6, फाइनल टेक अवे। तो दोस्तों 30 दिन एक्सपेरिमेंट के बाद मेरा क्या कंक्लूजन रहता है वो मैं आपके साथ साझा करता हूं। तो जैसा कि हम जानते हैं क्रिएटिन एक हाई रिसर्चेबल सप्लीमेंट में से एक है, जो कि सेफ है, इफेक्टिव है, ये प्रूवन है। बट यदि क्रिएटिन की मिक्सिबिलिटी प्रॉपर होगी, क्रिएटिन का टेस्ट प्रॉपर होगा तो क्रिएटिन की कंसिस्टेंटली ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और जब आपकी क्रिएटिन की कंसिस्टेंटली ऑटोमेटिक हो गई तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो गाइज टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने बहुत सारे क्रिएटिनोन में पैसा बिगाड़ दिया है तो आप एक बार आंख बंद करके ब्लैक बीस्ट न्यूट्रिशन का क्रिएटिन ले सकते हैं। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, यू कैन बाय फ्रॉम दैट लिंक। सो गाइस दैट्स इनफ फॉर नाउ। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आया होगा। इन केस यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना क्या आपकी कंसिस्टेंसी भी इसलिए ब्रेक होती है क्योंकि क्रिएटिन का टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगता? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक पर। तब तक के लिए ध्यान रखेगा खुद का, अपने घर वालों का। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने लव वंस के साथ। हम फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक पर। तब तक के लिए ध्यान रखेगा खुद का, अपने घर वालों का। दिस इज आशुतोष शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।